शुभम यादव, देवरिया का शुभम यादव। शुभम यादव की जेब से कुछ ऐसा निकला जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। शुभम यादव की जेब से जो निकला उसे देखकर यूपी पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के थाना इकौना क्षेत्र के माझा नारायण गांव में असलहे के साथ मारपीट करने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। कुछ तो भाग गए, लेकिन एक युवक जिसका नाम शुभम यादव बताया जा रहा है, वो लोगों के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 12 बोर के 3 जिंदा कारतूस पाए गए। पकड़े गए आरोपी का नाम शुभम यादव है। जिस बाइक से वो आया था उसकी नंबर प्लेट के एक हिस्से पर काली टेप लगाई गई है। इसे पुलिस ने जेल भेजकर कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि माझा नारायण गांव के रहने वाले उपेंद्र शर्मा की गांव में रहने वाले एक परिवार से रंजिश चल रही थी। अब इसी पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई और आरोप है कि 3 बाइक से 9 युवक सवार होकर पहुंचे, यानी एक बाइक पर 3 लोग थे। पहले तो ये नियम तोड़ा गया। दूसरी बात ये कि आरोपी की बाइक की जो नंबर प्लेट है उस पर काली टेप लगी हुई थी। दूसरा ये नियम तोड़ा गया। और तीसरा आरोप ये कि आरोपी की जेब से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 3 गाड़ी थी, 9 लोग थे। उसके बाद वो सब उतरे, तुरंत मारने लगे हमको। इस पर मारे हैं, हाथ पर 2। आरोप है कि बुधवार यानी 13 अगस्त को जब पीड़ित उपेंद्र शर्मा चारा काटकर बाइक पर रखकर घर वापस लौट रहा था तो 3 बाइक पर मुंह बांधकर युवक पहुंचे और उपेंद्र शर्मा पर हमला बोल दिया। उसे बाइक की सॉकर से मारा गया। फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। अब कहा जा रहा है कि पीड़ित के चिल्लाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने दौड़ा लिया और इस दौरान कुछ आरोपी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन शुभम यादव नाम का आरोपी लोगों के हत्थे चढ़ गया। जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से उसकी जेब से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने गोरखपुर जिले के बेलीपार निवासी शुभम यादव, सिकंदर यादव, मनोज यादव और गोलू यादव के साथ 10 अज्ञात पर मारपीट और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम माझा नारायण में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ग्रामीणों द्वारा उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिससे कारतूस बरामद हुए। इस संदर्भ में थाना इकौना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। फायरिंग के संदर्भ में सूचना असत्य पाई गई, साथ ही अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित। तो पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार आरोपी के पास ये जिंदा कारतूस आए कहां से और किस मकसद से वो अपनी जेब में ये कारतूस लेकर घूम रहा था। आखिर कैसे सरेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, मारपीट करने पहुंचते हैं और मारपीट करने के बाद जब तलाशी ली जाती है तो जेब से निकलते हैं क्या 3 जिंदा कारतूस। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।